मुख्यमंत्री से बनारस के बिजली कर्मियों ने बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव जनहित में हमेशा के लिए रद्द करने का किया आग्रह। ऊर्जा मंत्री द्वारा बिजली का निजीकरण होकर रहेगा के बयान पर भड़के बिजली कर्मी बोले, मरते दम तक नहीं होने देंगे बिजली का निजीकरण। वाराणसी 28 मई विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले 8वें दिन बनारस के बिजली कर्मियों ने भिखारीपुर स्थित हनुमान जी मंदिर पर दोपहर 2 बजे से किया अविश्वसनीय विरोध प्रदर्शन। कल बिजली के निजीकरण को विरोध में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, जिसमें देश के 25 लाख बिजली कर्मी शामिल होंगे, के क्रम में बनारस के भी बिजली कर्मी भी कल सुबह 11 बजे से भिखारीपुर में करेंगे विरोध प्रदर्शन। सभा को संबोधित करते हुए अंकुर पांडेय ने बताया कि कल दिनांक 29 मई से पूरे प्रदेश में बिजली के निजीकरण के विरोध में पूर्ण कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, किंतु बनारस के बिजली कर्मियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभावी हस्तक्षेप द्वारा कल बिजली के निजीकरण के टेंडर की फाइल वापस कराने हेतु मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष विद्युत नियामक आयोग को हृदय से किया धन्यवाद, किंतु अभी भी ऊर्जा प्रबंधन उस टेंडर की फाइल विद्युत नियामक आयोग से पास कराने का जुगाड़ लगा रहा है। किंतु संघर्ष समिति ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी कार्य बहिष्कार स्थगित किया गया है, किंतु हमारी नोटिस में स्पष्ट लिखा है कि जिस दिन टेंडर निकालने का निंदनीय कार्य ऊर्जा प्रबंधन करता है तो बिना किसी दूसरी नोटिस के तत्काल प्रदेश के समस्त बिजली कर्मी पूर्ण कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। सभा को संबोधित करते हुए विजय नारायण हिटलर ने बताया कि ऊर्जा मंत्री द्वारा कल बनारस में कहा कि बिजली का निजीकरण होकर रहेगा। उनके इस बयान पर भड़के बिजली कर्मी बोले, मरते दम तक नहीं होने देंगे बिजली का निजीकरण, क्योंकि इसी सरकार के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव के साथ संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के साथ बिजली के निजीकरण नहीं किया जाने के साथ वर्तमान व्यवस्था में सुधार करने का समझौता किया गया था। सभा को संबोधित करते हुए पंकज जायसवाल ने मुख्यमंत्री से बनारस के बिजली कर्मियों की ओर से बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव जनहित में हमेशा के लिए रद्द करने का आग्रह किया और वर्तमान व्यवस्था में अपनी निगरानी में सुधार हेतु बिजली कर्मियों का योगदान लेने की बात कही और आश्वस्त किया कि प्रदेश के समस्त बिजली कर्मी आपके साथ पूरे मनोयोग से दिन रात की परवाह किए कार्य करने को तैयार हैं। सभा की अध्यक्षता ESK सिंह ने एवं संचालन गजेंद्र श्रीवास्तव ने किया। सभा को सर्वश्री नरेंद्र वर्मा, प्रमोद कुमार, कृष्णा सिंह, प्रशांत सिंह, अभिजीत शाह, विजय नारायण हिटलर, चंदन कुमार, ब्रिजेश यादव, जितेंद्र सिंह, दिनेश यादव, रंजीत पटेल, मनोज सोनकर, अशोक सिंह, जितेंद्र सिंह, मनोज यादव आदि ने संबोधित किया। सचिव हूँ विद्युत मजदूर संगठन के, और हम लोग यहाँ संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा 2 से 5 का कार्य बहिष्कार 21 तारीख से जारी है और ये अनवरत आगे भी चलता रहेगा। किस विषय को लेकर ये धरना प्रदर्शन? निजीकरण को लेकर पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का निजीकरण जो सरकार कर्मचारियों, जनता के ऊपर थोपना चाह रही है, ये उसके विरोध में किया जा रहा है। निजीकरण के विरोध प्रदर्शन तो आप लोग काफी दिनों से करते हैं। जी, आपको क्या वजह है इसका? देखिए, सरकार का क्या है कि सरकार कुछ निजी घरानों को लेके ये वादा कर चुकी है कि भाई हम आपको कमाने का ये मौका देंगे, और सरकार वो मौका हमारे विरोध के कारण नहीं दे पा रही है। इसलिए हर बार वो अपनी पूरी तैयारी से आती है, पूरे जोर शोर से आती है, एक नई तैयारियों के साथ आती है, लेकिन जो विद्युत कर्मी है उनके साथ जनता का भरोसा है, जनता का विश्वास है। हर बार इसको हम लोग विफल करते आए हैं और बाबा विश्वनाथ की कृपा रही तो इस बार भी ये निजीकरण का फैसला जो है सरकार को वापस लेना होगा। सरकार अगर नहीं सुनती तो किस तरीके का फैसला? देखिए, सरकार नहीं सुनेगी तो हमारा ये कार्य बहिष्कार 2 से 5 का चल रहा है। ये हो सकता है अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार में तब्दील हो जाए, कि पूरे दिन का कार्य बहिष्कार हो। जो भी संघर्ष समिति हमारी केंद्रीय कमेटी लखनऊ से आह्वान करेगी, हम लोग उसका पूरी तरह से पालन करेंगे। और इस विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति वाराणसी, आज 9 दिन हो गए आप लोगों को यहाँ प्रदर्शन करते हुए, क्या अभी तक कोई सुनवाई सरकार तक पहुंची? बिल्कुल, हम लोग जो अभी तक गुहार लगा रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारा उनके प्रति आभार है कि उन्होंने जो ये आपके विद्युत नियामक आयोग में ये लोग भेजे थे इसको पास कराने के लिए, जिसके लिए बिडिंग करना था, टेंडर निकालना था, उसको अभी उसने विद्युत नियामक आयोग ने वापस कर दिया है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। आज आप देख रहे होंगे कि कल की अपेक्षा हमारी संख्या कम हुई है। उसका कारण ये है कि बहुत से लोगों को आजकल मोबाइल के माध्यम से ही पता चल गया कि कल वो फाइल वापस हो गई है, इसलिए लोगों को ये लग गया कि अब निजीकरण नहीं होने जा रहा है। लेकिन कल जो ऊर्जा मंत्री जी ने ये आकर के बनारस में भाषण दिया कि बिजली का निजीकरण निश्चित तौर पर होकर रहेगा, तो बिजली कर्मियों में बहुत आक्रोश भी है इसको लेकर के। और बनारस की धरती पे आकर के उन्होंने कहा कि
जहां से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने कहा कि ना हम ये देश बिकने देंगे ना देश झुकने देंगे। आप उस धरती पर आकर के अगर किसी बिजली उद्योग को बेचने की बात कर रहे हैं जिसको आपने लगाया नहीं है, आप जनप्रतिनिधि भी आप चुन करके नहीं आए हैं। अगर आप जनता के बीच से आते तो आपको समझ में आता कि जनता को महंगी बिजली का दंश झेलना कितना बुरा होता है। आपको तो फ्री में बिजली मिल रही है, अगर आप बिजली का पैसा जमा करते तो निश्चित तौर पे आपको पता चलता कि बिजली महंगी होने का और निजीकरण होने का क्या नुकसान है। लेकिन अभी ये दर्द इनको पता नहीं है। हम लोग इनके जवाब में ये कहना चाहते हैं कि निश्चित तौर पे अभी ये जो फाइल वापस हो गई है, अगर दोबारा फिर से अगर ये फाइल वापस जाती है और टेंडर के लिए प्रक्रिया में आती है तो निश्चित तौर पे हम लोग उसी दिन कार्य बहिष्कार पे चले जाएंगे। इसके लिए कोई अलग से नोटिस नहीं दी जाएगी। कुमार वर्मा जो है सह सहायक विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति वाराणसी से, जो अभी हमारा कार्यक्रम आंदोलन का चल रहा है, जो निजीकरण के विरोध में जो है 2 से 5 कार्यक्रम चल रहा है। अभी हम लोग उपभोक्ता को जो है किसी प्रकार के जो है असुविधा के मतलब राहत को देने के लिए कि हमारी कोई सप्लाई बाधित ना हो, हमने जो है कल का कार्यक्रम जो पूर्ण कार्य बहिष्कार जो था हमने स्थगित कर दिया, जिससे इस पूरी गर्मी में, जितनी गर्मी उमस वाली गर्मी में किसी तरह के उपभोक्ताओं को समस्या ना हो। और बात रही निजीकरण का, विभाग को बचाने के लिए निजीकरण में जो है, निजीकरण के लिए हम सभी जितने भी छात्र हमारे तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे उपभोक्ता हैं, सब जागरूक धीरे धीरे हो रहे हैं। और जितने भी आज के आप भी देखे होंगे कि जितने बच्चे हमारे जो है पूरे प्रदेश में जो है, अगर कम से कम लाखों बच्चे जो है ITI करके और पॉलिटेक्निक करके जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बिजली बोर्ड में वैकेंसी आए ताकि हम लोग नौकरी लगे और हम लोग परिवार को भरण पोषण कर सके। लेकिन परंतु बहुत खेद की बात है कि ये निजीकरण की सरकार द्वारा प्रक्रिया किए जाने पर अगर निजीकरण अगर सरकार द्वारा सफल कर लेती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि किसी भी लड़के जो तैयारी कर रहे हैं लाखों बच्चों में एक भी बच्चों को नौकरी नहीं लगी, क्योंकि जो भी नौकरी इसमें आते हैं निजी कंपनियों में वो एक कॉर्पोरेट घराने से आते हैं और ये कॉलेज के प्लेसमेंट होते हैं, जो अच्छे अच्छे कॉलेज, महंगे महंगे कॉलेज के बच्चे होते हैं उनको लाते हैं। तो इससे जो है आम जनता की जो है वो जो परेशानी होगी और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य भी बर्बाद होने का काम होगा। तो हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे कि ये निजीकरण की लाई जनता हित में, युवा के हित में और देश हित में जो है इसको निरस्त करें, जिससे जो है आगे के जो है लड़के जो पढ़ रहे हैं और हम लोग के जो है आगे की नौकरी जो है हाँ बिजली कर्मी, चूंकि हमारे यहाँ बिजली कर्मी करीब 1.5 से 2 लाख की जो है ये है परिवार है एक, उसमें जो अगर प्रत्येक परिवार से अगर 4 लोग जोड़ लिया जाए मोटा मोटी तो करीब 8-10 लाख है। और इसका जो है जो हमारे बिजली परिवार है वो प्रत्येक उपभोक्ताओं से कनेक्ट है। तो अगर ये सरकार अगर ये समझ रही है कि नहीं कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि अगर बिजली कर्मियों में निराशा बढ़ेगी तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि सरकार को ही पड़ेगा इलेक्शन में। कुमार सिंह, सहायक अभियंता, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ। जो निजीकरण का मसौदा सरकार की तरफ से जारी किया गया है पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को बेचने के लिए, जिसके लिए हम लोग लगभग 182 दिनों से आंदोलनरत है। सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही, इसलिए हम लोग लगातार 2 से 5 अपना धरना कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आगे सरकार अगर नहीं कोशिश की, नहीं वापस दिया इस कानून को, तो आप क्या करेंगे? हम अनवरत ये अपना कार्यक्रम चलाते रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, जिसके लिए हम अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ऊर्जा मंत्री का अभी बयान आया है कि निजीकरण वो कर रहेगा और जो इसके बिजली विभाग धरना देगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या ऊर्जा मंत्री जी का ये कहना है कि जो लोग हड़ताल करेंगे उसके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। हमारे संगठन की तरफ से अभी कोई भी जारी नहीं किया गया कि हम लोग हड़ताल पे जाएंगे, हम लोग सिर्फ कार्य बहिष्कार पर हैं। अभी बीच में बात आई थी कि आगे नहीं होगा तो हड़ताल की जाए। हड़ताल की बात संघर्ष समिति कभी नहीं की है, संघर्ष समिति सिर्फ कार्य बहिष्कार के ऊपर अडिग है। निजीकरण को लेकर आपको भूमिका से निजीकरण किसी के निजीकरण किसी के हित में नहीं है। निजीकरण ना जनता के हित में है, ना कर्मचारियों के हित में है, किसी के हित में नहीं है। इस सरकार को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। पूर्व में जहाँ भी निजीकरण हुए हैं, टोरंटो देख लीजिए, आगरा में NPCIL देख लीजिए, ग्रेटर नोएडा में, हर जगह उपभोक्ताओं का उत्पीड़न चरम पर है। क्या लगता है आपको सरकार क्यों सरकार को निजी कराने से कोई ना कोई जरूर लाभ है, इस कारण सरकार इस पर चर्चा नहीं करना चाह रही है और ये बिना किसी से सुने और एक तरफा फैसला लेने की तरफ आगे बढ़ रही है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आए दिन बिजली कर्मी घायल हो जा रहे हैं, पुल पे गिर जा रहे हैं और इस पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जैसा सुनने में आ रहा है। सरकार को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। कम से कम जिन कंपनियों को लाइन मेंटेनेंस का टेंडर दिया जा रहा है उनसे सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार को इस तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं है और जो निजी घराने हैं
अभी भी तो लगभग कुछ ना कुछ सेक्टर निजी घरानों में है ही। उनकी स्थिति देख लीजिए, इतने निविदा कर्मी काम कर रहे हैं, किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ नहीं है, टेंडर में लिखा हुआ कि उनको प्रोवाइड कराना नहीं करा रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।